प्रीति तोमर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इतने गंभीर मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जब 2015 में हमारी अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तब केजरीवाल जी के सामने दिल्ली के कुछ अहम मुद्दों में से एक मुद्दा महिलाओं की सेफ्टी को लेकर था, बच्चों और बुजुर्गों की सेफ्टी को लेकर था, क्योंकि दिल्ली धीरे धीरे क्राइम कैपिटल बनती जा रही थी। क्योंकि केजरीवाल जी राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने के लिए आए थे। उन्होंने और उनकी सरकार ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ विमेन सेफ्टी को विशेष तरजीह दी। उन्होंने जनता से जो वायदे किए वो सब पूरे किए और इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसा कि उस समय डीटीसी बसों में महिलाओं के साथ जिस तरह की अभद्रता और बदतमीजी की जाती रही, उससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उसके अलावा बुजुर्गों व बच्चों को भी हेल्प की ज़रूरत होती है। इसके मद्देनज़र दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की, जिसके तहत दिल्ली की बसेस में बस मार्शल तैनात किए गए, जो 2 से 3 शिफ्ट में काम करते थे। नतीजा, हमारे शहर की महिलाएं निडर और बखौफ होकर सफ़र करने लगी थीं। बसेस में पैनिक बटन भी लगाए हुए थे। ये बस मार्शल बुजुर्गों और बच्चों की पूरी सुरक्षा करते थे। तो इस तरह अध्यक्ष जी एक पंथ दो काज वाली बात हो गई। इस तरह से उन्हें रोजगार भी मिल गया और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेफ्टी भी हो गई। लेकिन अध्यक्ष जी, शायद कहीं ना कहीं अंदेशा भी था केंद्र सरकार की हरकतों को देखते हुए, और वो हो भी गया। 2023 के अप्रैल में एक साजिश के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स को माध्यम बनाकर पहले इन्हें हटाने की साजिश रची, फिर इनकी सैलरी रोक दी गई और इस बीच में बहुत सारी बातें हुई जिनका जिक्र मेरे साथी विधायकों ने अभी अभी किया है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार लिखित में शिकायत करते कि बस मार्शल को तनख्वाह मिलनी चाहिए, उन्हें बसेस में लगा रहना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉरियर्स को ड्यूटी से हटा दिया। इनके घरों में चूल्हा नहीं जला, कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। ये बस मार्शल्स जो है महिलाओं की सेफ्टी के लिए लगाए गए थे और कई घटनाएं किडनैप की हुई, जिसमें इन्होंने बहुत हेल्प करी। पिछले 1 साल से बस मार्शल सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। इनका साथ हमारे एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे हर मंत्री ने, हर विधायक ने दिया, चाहे वो सड़क पर संघर्ष करना हो या पुलिस के द्वारा डिटेन करना हो या लाठियां खाना हो। हमारी सरकार के मंत्री, विधायक इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहे। आखिरकार बस मार्शल्स का संघर्ष रंग लाया। सेंट्रल गवर्नमेंट को इनके संघर्ष के सामने झुकना पड़ा। दिल्ली गवर्नमेंट का ये प्रस्ताव कि बस मार्शल्स को वापस नौकरी पर रखा जाए, उनको मानना पड़ा। 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉरियर्स को प्रदूषण के खिलाफ युद्ध, एंटी पॉल्यूशन ड्राइव में लगाया गया है, या कहें कि उनको नौकरी मिल गई है। इसको भी कैटेगराइज किया गया है। एक तरफ हमारी केजरीवाल सरकार है जो लगातार दिल्ली के युवाओं को रोजगार दे रही है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार है जो दूसरे स्टेट्स को पराली जलाने के लिए, गंदा पानी भेजने के लिए उकसा रही है। उन्हें ना महिला सुरक्षा की चिंता है और न ही युवाओं की बेरोजगारी से कोई मतलब है। किसी भी तरह से दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालना है। अध्यक्ष जी, अब हमारे ये वॉलंटियर्स पहले दिल्ली की बहनों को सुरक्षा दे रहे थे और अब ये दिल्ली के लोगों की सांसों की रक्षा कर रहे हैं एंटी पॉल्यूशन ड्राइव के तहत। लेकिन अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली वालों के सामने ये है कि बसेस में बस मार्शल ना होने से महिलाओं के साथ फिर से अभद्र व्यवहार शुरू हो गया है, बदतमीजी शुरू हो गई है। बुजुर्गों और बच्चे भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमारी माननीय चीफ मिनिस्टर आतिशी जी ने एलजी के साथ को प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि या तो इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखा जाए या इनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार के अंडर नहीं आता है, ये एलजी साहब के डोमेन में आता है। और
क्योंकि ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए बस मार्शल को परमानेंट तौर पर दिल्ली की हर बस में रखा जाए ताकि दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित महसूस ना करें। क्योंकि अध्यक्ष जी, पॉलिसी बनाने में एलजी साहब को टाइम लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने, क्योंकि ऐसा होता रहा है और इतने लंबे वक्त तक हम महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि तुरंत प्रभाव से 10,000 बस मार्शल्स को जो 31 अक्टूबर 2023 को लगे हुए थे उनको परमानेंट किया जाए, तब तक की कोई नई पॉलिसी नहीं आ जाती। अध्यक्ष जी, हम एलजी साहब से उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ अपने विपक्ष के भाइयों से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी पास किया जाए ताकि महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को सुरक्षा मिल सके, एक इंसानियत के तौर पर ही, क्योंकि सबके परिवार हैं और जनता जनार्दन है। और मैं सोचती हूँ कि ऐसा करने से, इस नेक काम को करने से आप सभी को उनकी दुआएं मिलेंगी। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।